आरएएस में चयनित शुभम सिसोदिया का टिब्बी में पहुंचने पर किया गया स्वागत। 244वीं रैंक की हासिल, गांव में खुशी की लहर। आरएएस में चयनित शुभम सिसोदिया का शनिवार देर शाम टिब्बी कस्बे में पहुंचने पर नागरिकों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा आतिशबाजी व पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया गया। शुभम ने अपने घर पहुंचकर माता व बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। शाम 9 बजे मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का घोषित अंतिम परिणाम में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के शुभम सिसोदिया ने इस परीक्षा में 244वीं रैंक हासिल की। शुभम के चयन से उनके परिवार और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। शुभम सिसोदिया पहले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने आरएएस परीक्षा की तैयारी शुरू की। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां, भाई बहन एवं भाभी सा को दिया है। सुनिए खुद शुभम सिसोदिया और उनके परिवार के लोगों ने क्या कहा है। नमस्कार, मेरी आरएएस 2023 के अंदर 244वीं रैंक आई है। मैंने मई 2023 में ही इसका अध्ययन शुरू किया था। मेरी इस यात्रा के अंदर मेरे भाइयों बहनों और मेरी भाभी साहब, मम्मी, सबका बहुत सहयोग रहा। उसके साथ ही जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ रहते थे और मुझे टाइम पे मोटिवेट करते रहते थे, उनका भी बहुत सहयोग रहा। मैं दूसरे युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं, मुझे ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सिर्फ किसी एक कोचिंग के नोट्स के भरोसे ना रहें। ओरिजिनल जो ऑथेंटिक बुक्स है उनको पढ़ के खुद के नोट्स बनाएं और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाएं, तो आपको इसमें सफलता मिलने में आसानी रहेगी। जैसा देखा जा रहा है कि आरएएस का पेपर का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है, उसके हिसाब से आपको भी खुद को बदलना होगा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल हनुमानगढ़ से ही रही और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मैंने 12वीं यहाँ से करने के बाद में एनडीए का एग्ज़ाम दिया था। इंडियन आर्मी में सर्व करने के बाद एक हादसे में मेरी एक इंजरी हुई, मुझे वहाँ से रिटायरमेंट लेना पड़ा। फिर मैंने फिर से खुद को तैयार किया, फिर से आरएएस के अध्ययन में लगा, सफलता पाई। इसके अलावा मेरी हॉबीज़ है, मुझे थिएटर करना पसंद है, मुझे घूमने फिरने का शौक है। मैं अक्सर ट्रैक और हाइकिंग पे जाता रहता हूँ। घूमने फिरने से मेरे ना सिर्फ बौद्धिक विकास होता है, बल्कि मुझे बहुत सारी और चीज़ें जानने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। इन सभी चीज़ों ने मिलकर मुझे मेरे इस आरएएस की जर्नी में सहायता की। ये कौन सा पहला प्रयास था क्या आपका? जी, ये मेरा पहला प्रयास था। मेरे बच्चों आरएएस के मायने अच्छी तरह मेहनत कर सफल हुए, अच्छी तरह आशीर्वाद दूँ। सब बच्चा ने भी अभी कहूँ मैं तो भाई सब भी अच्छा पढ़ो लिखो, इनकी तरह अच्छे सफलता प्राप्त करो। आरएएस 2023 के अंतिम परिणाम में मेरे छोटे भाई शुभम सिंह सिसोदिया ने 244वीं रैंक प्राप्त करके पूरे कस्बे, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। सभी की लगातार शुभकामनाएं हमें प्राप्त हो रही है। इसकी शुरुआत से ही बहुत मेधावी छात्र रहा है। पूरे परिवार ने इसको पढ़ाई के अंदर बहुत सहयोग किया है। कुछ हादसे की वजह से इसने जब इंडियन आर्मी छोड़ी थी, उसके बाद में इसने दोबारा मेहनत करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद में आरएएस के पहले ही प्रयास के अंदर इसने जो सफलता प्राप्त करी है, इससे हमारे पूरे परिवार का ही नहीं, पूरे कस्बे का नाम रोशन किया है इसने, जिसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। ये मेरे देवर है, इनको आरएएस के अंदर अभी रैंक 244 मिली है। बहुत मेहनत करी है इन्होंने इसके लिए। पहले भी आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट थे, बट कुछ अनफॉर्चुनेट कारण की कुछ वजह से ऐसा हो पाया कि नहीं हो पाया वहाँ पे। तो अब इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है और मेहनत करने के बाद ये सफलता पाई है। हमें इस रैंक पे बहुत खुशी है। पूरी फैमिली इस चीज़ पे प्राउड फील कर रही है और पूरी राजपूत कम्युनिटी को इस मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज एक राजपूत लड़के ने इस मुकाम को हासिल किया है। शुभम सिंह सिसोदिया ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है, टिब्बी का, और पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। पहले ये मिलिट्री से रिटायरमेंट मिल गया। मिलिट्री के बारे में भी युवाओं को प्रेरणा देते रहते हैं और शुरू से ही टॉपर रहे हैं एसआरएम स्कूल के और बहुत मेहनत की है और हर तरीके से ना मेधावी छात्रों